अपने भाई की मौत के बाद गैंगचॉल ने खुद को पानी में शांत करने की कोशिश की पर नाकाम रहा। उसका रोना रुकता ही नहीं था। यूरी बीवी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है और गैंगचॉल से भी उसे नफरत करने को कहती है। अगले दिन बोंगिन यूरी और गैंगचॉल को अरेस्ट कर लेते हैं ऐसे बंद जगह पे जाने के लिए, क्योंकि उस गुफा को शट डाउन कर दिया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किंग जब वहाँ पे आते हैं तो गैंगचॉल के मुरझाए शक्ल को देख पूछते हैं आखिर हुआ क्या था। यूरी बताती है वहाँ पुंगसान था। बोंगिन कहता है ये बहाना बना रही है। पुंगसान को सब ढूंढने में लगे पर किसी के हाथ वो नहीं आया। किंग उनसे कहता है मैंने ही कहा था इसे गुफा की छुपकर जांच करने की, अब आप जा सकते हैं। उनके और उनके ऑफिसर्स के जाने के बाद वो अपने ऑफिसर्स को बोल दोनों की रस्सी खुलवाते हैं। पूछते हैं यूरी से आखिर हुआ क्या था। वो बताती है पुंगसान की चाल थी और इन सब के पीछे लॉर्ड बोंगिन है। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि इन सब के पीछे उनका सबसे भरोसेमंद शख्स हो सकता है। यहाँ बोंगिन आए हैं पुंगसान के पास पूछने के आखिर यून और यूरी जिंदा कैसे है। वो बोलता है कल रात उस भूत ने अपनी सारी रिकवरी कर ली जो भी जख्म गैंगचॉल से मिले थे। इनफैक्ट अब उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है नागमणि निकलने के बाद। अगले दिन यून की माँ अपने बेटे को ऐसे कुछ दिनों से मुरझाया देख बहुत चिंता में है। यहाँ सीओ किंग के कहने पे बोंगिन पे नजर रखे हुए है। वहीं महल में क्वीन और गुआंग के चेम्बर के बाहर चारों कोना 4 सेक्रेड मूर्तियां लगवा दी है मोंगैसी अपने, जो फायर की एनर्जी को दूर रखेगा। यूरी के गैर हाजिरी में मंक उनकी हिफाजत में रहेंगे। गुआंग यूरी से पूछता है आज यूनगाब क्यों नहीं आए, वो हमेशा मेरे साथ खेला करते। वो कहती है उनकी तबीयत सही नहीं है। किंग को भी गैंगचॉल की फिक्र हो रही है। यूरी ये नहीं बताती कि उसका भाई मारा गया है, बल्कि ये कहती है कि उसके अजीज दोस्त की मौत हुई है, इसीलिए वो थोड़ा उदास है। प्लस उस 8 फीट वाले भूत की ताकत और भी बढ़ गई है। सो किंग कल ही योंगदाम निकलने का प्लान बना लेते हैं। यूरी के चाहते हुए हेड यूनक उसे गैंगचॉल को देने के लिए मिठाई का बॉक्स देते हैं, जिसे उन्होंने एक उम्दा शेफ से कहकर बनवाया है सिर्फ उसके लिए। रात के वक्त सब खाना खा रहे हैं। महल से खाना वगैरह मिलने पे भी उसका भूख मर गया है, वो कुछ भी खाता नहीं है। सो यून की माँ उसे चुपके से अंडा देती है जो उन्होंने छुपा कर रखा था, क्योंकि मंक लोग ये सब नॉनवेज नहीं खाते। तो उन्हें लग रहा है कि उनके बेटे को बस दलिया खाने पड़ रहे हैं, इसीलिए उसका दिल उचाट हो गया है और अगर ऐसे ही खाए पिएगा नहीं तो बेहोश हो सकता है। वो उन्हें इतना फिक्र करते देख उस अंडे को रख लेता है, कहता है कि बाद में खा लूंगा। अगले दिन रॉजर क्वीन आई है किंग के पास उनके सवाल के जवाब देने। बताती है कि पुंगसान से उन्हें योंग की दाया ने मिलवाया था और किंग से पुंगसान की सच्चाई जानने के बाद उस दाया से पूछताछ किया गया तो पता लगा उसे बोंगिन ने जबरदस्ती उसे पुंगसान से मिलवाने को कहा था और वो लेट किंग के मौत के बाद थोड़ी शांति चाहती थी और कहा गया कि वो भरोसे के लायक है, इसीलिए उन्होंने उससे कई सारे प्रेयर्स करवाए। वो कहती है कि मैंने उस पर भरोसा किया पर उसने मेरे साथ ही गद्दारी कर दी। उसे क्वीन की प्रेगनेंसी की बात भी मैंने ही कही थी। वो झुककर सजा की इल्तिजा करती है। किंग कहता है शुक्रिया मुझे सब कुछ बताने का। उसके बाद ऑफिसर सीओ किंग को बताता है कि उसने कल रात बोंगिन के नौकर को पुंगसान के नौकर से मिलते देखा। सो किंग बोंगिन को बुलवाते हैं और उसे अपने मरे हुए बाबा का कपड़ा दिखाकर याद दिलाते हैं कि ये कपड़ा उनके मरे हुए वालिद के खून से सना था। तब बोंगिन ने ही ये साफ करके किंग को दिया था और उन्हें लगा कि वो उसको समझते हैं, उसके साथ हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि उनके बाबा के मौत के पीछे पुंगसान और 8 फीट वाले के पीछे इन्हीं का हाथ है। वो कहता है हाँ क्योंकि तुम पागल राजा के बेटे हो, तुम इस गद्दी के लायक नहीं। मैंने ना जाने तुम्हें कितनी बार कहा जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं इन सब के पीछे हूँ? तो किंग बाकी के कोर्ट मेंबर्स को, मिनिस्टर और गवर्नर जो बाहर सब सुन रहे थे, उन्हें अंदर बुलाते हैं और सबके सामने उन्हें उनके ओहदे से हटा देते हैं। साथ ही उनकी संपत्ति छीन लेते हैं और उन्हें ग्वाजे आइलैंड बैनिश करने का हुक्म देते हैं। यहाँ यूरी तैयारी कर रही है योंगदाम निकलने की और गैंगचॉल को ऐसी हालत में अपने साथ ले जाकर और बोझ नहीं देना चाहती, पर बाहर निकलती है तो वो रेडी खड़ा था जो कहता है मैं ऐसे तुम पे इन सब का इल्जाम नहीं लगा सकता और वैसे भी उस भूत को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसके पास बीबी का नागमणि है। वहीं जब बोंगिन को ग्योजे आइलैंड ले जाया जा रहा होता है तब नकाबपोश डाकू जो उनके नौकर थे सब आते हैं, सारे ऑफिसर्स को मार गिराकर बोंगिन को आजाद कर लेते हैं। वो आता है आगुजी मीन्स पुंगसान के पास और कहता है उस भूत को कहो अभी क्या अभी किंग को मार डाले। पुंगसान कहता है पर किंग के पास न जाने क्या है, वो आत्मा उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कहा था ना तुमने कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, तो अभी उसे बोलो किंग को मारने। उतने में वो फिर से पुंगसान के बॉडी में आ जाता है और कहता है मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी पर अब नहीं। वहाँ पे उसके नौकर को मारकर बोंगिन को भी मार देता है। वहीं सब आ पहुंचे योंगदाम चोएवोन्यू के घर। चोएवोन्यू साइड में नौकर से पूछता है सारा माजरा। वो बोलता है नौकरानियां अभी भी वहीं पे है, तो वो कहते हैं ठीक है, किंग के सोते ही उसे उसकी माँ के फैमिली के पास भेज देंगे। वहीं गैंगचॉल यूरी के साथ इंसियोन को ढूंढ रहा है, जिस पे यूरी का मुंह फूल जाता है। वो कहता है मैं बस इसीलिए उसे तलाश कर रहा हूँ ताकि हमारी साइड कोई तो हो जिसकी वजह से वोन्यू हमें सब कुछ बता सके, पर कोई भी बता नहीं पा रहा था कि आखिर इंसियोन है कहाँ।
वहीं हेड यूनक सारी किताबें छान मारते हैं कि कुछ तो मिले 100 साल पहले की जंग के बारे में। एक आदमी पूछता है क्या मामला गंभीर है, किंग खुद इस छोटी सी जगह चलकर आए हैं। ऐसा तभी होता है जब सिचुएशन खराब हो, जैसे कि एक और किंग 100 साल पहले ऐसे ही आया था। ऐसी कहानियां हैं। वो किंग कोई और नहीं, योंगजुन द ग्रेट थे। वहीं राजा वॉन्यू से उनके दादा के दादा लॉर्ड चॉइगल सांग की कुछ किताबें पढ़ने की बात करते हैं, खासकर वो किताब जो उन्होंने योंगजिन किंग के राज्य में जंग के वक्त लिखी थी। यहाँ यूरी इन सियोन को ढूंढते ढूंढते आई है उसके चैम्बर के पास और उस एक टांग वाले भूत की एनर्जी सेंस करती है, पर वो दिख नहीं रहा था। उतने में वो मेट्स को परेशान आते जाते देखती है और उसी वक्त इंसान को भी, जिसे भूत ने पजेस कर लिया है, और वो भागने लगती है सबको धक्का देकर। आ जाती है सबके सामने, ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। वोन्यू कहते हैं ये मेरी बेटी है, थोड़ी बीमार है अभी, पर वो तो उन्हें हेल्पिन से मारने जा रही होती है। गैंगचोल उसे रोकता है। यूरी बताती है कि इसके बॉडी में भूत है। वोन्यू से पूछती है कि आपने इसे गुस्सा दिलाया है, आखिर हुआ क्या था। वो कुछ जवाब नहीं देते तो वो बोलती है कि अगर आप ऐसे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाऊंगी। उतने में एक मेड कहती है कि यहाँ रिचुअल हुआ था, कहा गया कि इनके एंसेस्टर गुस्से में है, इसीलिए उन्हें शांत करने के लिए दुआएं हुई, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी। यूरी बोलती है कि ये सब आपके एंसेस्टर्स नहीं है, ये गुस्से से भरे एक आत्मा है जिसकी एक टांग नहीं है। ये सुनते ही योनवो कहता है क्या कहा तुमने, उस आदमी का एक टांग नहीं है। वो आत्मा कहता है हाँ तुमने ही मुझे मारा था, जिसपे किंग चॉइवोनियो को सब सच बताने को कहता है। तब जाकर वो बताते हैं कि एक बुक ब्रोकर जांग्योन्सू ने उसके फैमिली की एक किताब चुरा ली थी और दे नहीं रहा था, जिसपे उन्हें गुस्सा आया और इम्पल्स होकर ये सब कर दिया। किंग कहता है आपको किसी को मारने की सजा बाद में दूंगा, पहले आपकी बेटी की जान बचा ली जाए। रात में हेडियोनक किंग को बताता है कि योंगजुन 100 साल पहले जंग के दौरान योंगदाम भाग कर आए थे, पर इस बात के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ये सब बस एक कहानी है जो कई सालों से लोगों में सुनाई जाती है। गैंगचोल कहता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सारे पजल के पीसेस मिलाओ तो सेंस बनता है। योंगजोंग का योंगदाम आना, 8 फीट वाले भूत का यहाँ होना, और अब ये बुक ब्रोकर। आप लोगों को नहीं लगता ये चॉइवोनियो कुछ छुपा रहा है? फिर वो बाहर चला आता है मिठाई का मजा लेने और उसके पीछे हेडियोनक और पूछते हैं कैसा लगा तुम्हें ये, मैंने ही ये एक उम्दा शेफ से बोलकर बनवाया था। सो वो भी उन्हें देता है कुछ। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने भी कम उम्र में अपनी बहन खोई थी क्योंकि उनके पास उसकी दवाई के पैसे नहीं थे। जब गुजरी तो उनका भी हाल ऐसे ही था जैसे कि अभी गैंगचोल का है, पर जिंदगी रुकती नहीं है। सो फाइनली इन सबसे वो बाहर आए। वहीं यूरी इंसियोन के बॉडी से उस भूत को निकालने की कोशिश कर रही है। आखिर में वो बाहर आ जाता है पर यूरी पे हमला करने लगता है, ऐसे बार बार उसके बदला लेने में टांग अड़ाने पे। गैंगचोल उसे वहाँ से हटाता है और वो भागने लगता है, ये दोनों उसके पीछे। आखिर में गैंगचोल उसे पकड़ लेता है। यूरी बोलती है बहुत तकलीफ दी है तुमने इस फैमिली को, अब इससे ज्यादा क्या बदला लेना है। वो कहता है नहीं, जब तक उस किताब का राज खुलेगा नहीं जिसे छुपाने की वॉन्यू कोशिश कर रहा है तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वो उस आत्मा को कैद करके वॉन्यू के पास आती है, बताने की अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर उसने किसी किताब के बारे में बात कही। किंग भी आकर बोलता है आपने कहा था कि उसके पास आपकी फैमिली की एक किताब है। वो कहते हैं नहीं, वो जरूर झूठ बोल रहा होगा, वैसे भी यहाँ इतनी पुरानी किताब मिलना मुश्किल है। सबके सोने के बाद वो एक जगह आते हैं। फिर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उस ब्रोकर ने उस किताब के बदले पैसों की मांग की थी, और जैसे कि उस किताब में उनके फैमिली के राज है, सो इसी डर से वो पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस ब्रोकर को लालच हो जाती है और वो किताब छुपा देता है और वॉन्यू के पैसे देने पे भी और पैसों की मांग करता है और किताब भी नहीं देता, जिसपे उन्हें गुस्सा आता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है। वो उसे धक्का देते हैं, सो वो ऐसा गिरता है कि उठ नहीं पाता। वॉन्यू वहाँ रखे किसी हथियार से उसे वही खत्म कर देते हैं। पहले उन्हें समझ आया नहीं था, पर अब लगता है कि उस ब्रोकर ने इसी जगह पे कहीं उस किताब को छुपाया होगा। सो वो उस जगह को छान मारते हैं। आखिर में किताब हाथ आ जाती है और वो उसे जलाने वाले होते हैं, पर गैंगचोल उस किताब को आग से निकाल देता है। किंग को देता है और किताब का नाम था गुआंगम क्रॉनिकल्स। यहाँ वो 8 फीट वाला भूत अपने अंदर से युनगाब की रूह को बाहर निकाल देता है।